की दौर यार दिले उतारो है सखी हे उतारो है सखी दिव्य दंपत की आरती उतारो है सखी दिव्य दंपत की आरती उतारो है सखी जल प्रभा चंद्रिका मुकुट प्रभु मन झलके अंगे अंग दिव्य भूषण कनक मणिके
बोले गोविंद भगवान की बोले रास हरि सरकार की बोले बागेश्वर धाम की। आइए मंदिर के महेंद्र संत श्रोमणी आदरणीय परम पूजनीय श्री श्री 1008 श्री बाबा बाल योगी नंदन जी के द्वारा एवं सभी कमेटी के कार्यकर्ता सदस्य भाई बंधुओं के द्वारा ठाकुर जी का प्रथम आरती पूजन हुआ। ब्रज गोपियां भगवान के सुंदर श्रृंगार का वर्णन कर रही हैं, आप लोग सुने और ध्यान से। लाले ही लाले मकर संक्रांति का ये बड़ा ही सुंदर पावन पर्व है। माँ गंगा कल कल निनाद करती हुई प्रवाहित हो रही है। उधर से माँ जमुना कल कल निनाद करती हुई प्रवाहित हो रही है और इन दोनों के मध्य में माँ सरस्वती का मिलन होता है। कितना सुंदर संगम है। माघ मकर गति जब होई और तीरथ पति आव सब कोई, देव धनुज नर किन्नर श्रेणी और सादर पूज ही सकल त्रिवेणी। इस सुंदर मकर संक्रांति पर समस्त देवता 33 कोटि देवता देव धनुज मानव नर किन्नर नाग सभी माँ गंगा के तट पर आते हैं और माँ गंगा में स्नान करते हैं। माँ गंगा का सुंदर पूजन करते हैं और उनके जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। आज वही पावन वेला है, पावन समय है, इसलिए चलना चाहिए और माँ गंगा में स्नान करना चाहिए। माँ गंगा की 3 बातें प्रसिद्ध हैं। वो कौन कौन सी? दर्शन करना, माँ गंगा का जलपान करना या फिर माँ गंगा के जल में स्नान करना। ये तीनों बातें बड़ी प्रसिद्ध है। इन तीनों बातों में से जो भी प्राणी माँ गंगा के अगर दर्शन भी कर ले तो उसके जन्म जन्म के पापों का नाश हो जाता है। ये 3 बातें कौन कौन सी है मयंक? तो तरस परस मज्जन किए प्रसन्न मन चित्ते जगतारण कारण सुहद आई आई
तीन महार खिसकी ब्रह्म कमंडल से तब शंकर शीश में आए रहा है। आए गई पृथ्वी तल पे जहाँ पाप का कूप पहाड़ बहा है। तुलसी दोनों नेत्र खोल के देखो, इस वसुधा में सुधारस जाप बहा है। माँ गंगा का जल कोई साधारण जल नहीं है, ये अमृत की उपाधि लेकर के यहाँ आया है। और इसके जल को जो प्राणी पान करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप क्षय हो जाते हैं। चलना चाहिए और माँ गंगा के जल में स्नान करना चाहिए। महर्षि दुर्वासा ऋषि मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गंगा तट पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया मैया गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे गावा तेरी मेहरबानी रहे, मेहरबानी रहे। मैया गंगा मैया, मैया गंगा मैया। क्यों नहीं आज गंगा स्नान करने के लिए चलते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व है। गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे तो वहाँ संतों के दर्शन भी मिल जाएंगे। क्यों नहीं नारायणी जी, बहुत से संत वहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। क्यों नहीं चलते हैं। चलिए ऐसा कहते हैं, नीचे वही बार या फिर कच्छप सवार, कच्छप पे सवार शेष नाग काला है, शेष ने हूँ अपनी बार दबाए रखो। अवनी पे सवार पर्वत, पर्वत पे सवार गिरी कैलाश, कैलाश पे सवार नंदी, नंदी पे सवार शिव, शिव पे सवार जटा, जटन में सवार मात गंगे की धाराएं है। क्यों नहीं चलते हैं। चलिए महारानी जी। बड़ा शीतल जल है और अचानक ही माँ गंगा के प्रभाव से हमारे अंतःकरण के जो वस्त्र हैं, हमारी कोपीन इस जल के प्रवाह से बह गई है और इस समय मैं निवस्त्र हो गया हूँ। अगर इस समय निकलता हूँ तो यहाँ कुछ माताएं भी स्नान कर रही हैं। अभी नहीं, ये माताएं जब चली जाएंगी स्नान करके तब मैं निकलूंगा। अब माँ गंगा के जल का ही सहारा लेना होगा। ये सखी, ये महारानी देखा संत भगवान तो यही मिल गए, परंतु अभी हमने स्नान नहीं किए हैं, इसलिए हम स्नान करते हैं फिर इसके दर्शन करेंगे। आइए आइए आइए। हो आज्ञा। हो गंगा मैया, मैया गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मैया तेरी यही जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। मैया गंगा मैया। ये सखी, जब हम यहाँ आई थी तो ये संत भगवान इसी जगह और स्नान कर रहे थे। हमको काफी समय हो गया, परंतु संत भगवान इस जल से बाहर क्यों नहीं आए? हमको इनके दर्शन कर रहे नहीं ना। बड़ा शीतल जल है। क्या कारण है जो ये बाहर नहीं आ रहे हैं? हे संत भगवान, कहो पुत्री। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। कहो। जब मैं यहाँ स्नान के लिए आई तो आपको देखा, आप गंगा माँ में स्नान कर रहे थे, परंतु मैं स्नान करके यहाँ आई तब भी आप स्नान ही कर रहे हैं। परंतु इतनी सर्दी पड़ी हुई है संत भगवान, आप इस जल में कब तक रहोगे? आप बाहर क्यों नहीं आते? बताइए ना। ये बड़े समय के बाद मकर संक्रांति का पावन पर्व आया है, इसलिए माँ गंगा में इच्छा भर नहाना चाह रही है, इसलिए नहा रहे। कोई बात नहीं है। नहीं
संत भगवान, मुझे लगता है आप मुझसे कोई संकोच कर रहे हो, मुझे बता नहीं रहे हो। नहीं, बताइए ना। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई संकोच नहीं है। संत भगवान देखो, आप बीमार हो जाओगे, बाहर आओ ना संत भगवान, बाहर आओ, हमको आपके दर्शन करने हैं संत भगवान। पुत्री, जब तुम इतना जिद करती हो तो हम बता ही देते हैं कि इस समय हमें कष्ट क्या है। इस गंगा के जल में स्नान कर रहे थे, इसके प्रबल प्रवाह से हमारा अंतःकरण का जो वस्त्र है वो गंगा के प्रवाह में बह गया है और इस समय हम निर्वस्त्र हैं। आप सबको यहाँ नहाते हुए देखकर संकोच हुआ, इसलिए विचार किया मन में कि जब आप सब इस घाट से स्नान करके चली जाएंगी तब हम इस जल से बाहर आएंगे और अपने वस्त्र बदलेंगे। क्या बस यही कारण है पुत्री। क्या हमारे संकोच बस आप जल से बाहर नहीं आए और आपने इतना कष्ट सहा मेरे कारण, क्यों नहीं संत भगवान? ये लो बस, और वाह, ये क्या किया पुत्री तुमने? एक संत की लाज बचाने के लिए तुमने अपना अमूल्य वस्त्र मुझे दे दिया, वो भी फाड़ करके। तनिक भी विचार नहीं किया कि हमारा ये अमूल्य वस्त्र है, हम इसे कैसे फाड़ दें। धन्य है पुत्री, धन्य है। आज भारत के इस एक संत की तुमने लाज बचाई है। संत के पास और कुछ तो होता नहीं, आशीर्वाद होता है। तो जाओ, आज ये दुर्वासा हृदय से तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता है। वैसे तो तुम्हारे ऊपर कोई संकट आएगा नहीं, और अगर तुम्हारे ऊपर कभी संकट आया तो तुम्हारी लाज वो गोविंद बचाएगा। ये संत का आशीर्वाद है। बोलिए राम लक्ष्मण भगवान की। माँ गंगा मंदिरा। इधर में दुर्वासा ऋषि स्नान करके चले जाते हैं। इधर में राष्ट्रीय यज्ञ की सलाह लेने के लिए पांचों पांडव जा रहे हैं। कौरव पांडव एक है और एक ही सब परिवार। इंद्रियों धन अधर में धर्म गोत्र अवतार। श्री प्रणाम महाराज। महाराज, आपने ये बीड़ा उठाया है कि हम पांचों भाइयों को, पांचों पांडवों को रायुषी यज्ञ करनी चाहिए, और आप भैया अर्जुन पिताजी का संकल्प था, ये मेरा नहीं। पिताश्री ने माता माधवी को बताया था कि मैं विश्व शांति के लिए एक राजसी यज्ञ का आयोजन करूंगा, परंतु पिताजी स्वर्गवासी हो गए, वो इस संकल्प की पूर्ति नहीं कर पाए। तब से हमारी मां कुंती और माता माधवी दोनों के हृदय पर ये बोझ बना हुआ था कि आखिर ये संकल्प कैसे पूर्ण होगा। पिता यदि किसी संकल्प की पूर्ति नहीं कर पाए तो पुत्रों का कर्तव्य है
ये तो मैदानों का चमत्कार है। और श्री कृष्ण द्वारकाधीश माधव की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर, जो खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ का नाम दे दिया, और वो काम भी है। मैदानों का ऐसा चमत्कार इन महलों में कि आज पूरी दुनिया में इंद्रप्रस्थ जैसे महल नहीं है। सुंदर राज्य स्थापित हो चुका है और हर बात से हम पांचों भाई व्यवस्थित है, संपन्न है। तो अब मेरा विचार है कि उस उद्देश्य की, उस लक्ष्य की पूर्ति की जाए, राजसूय यज्ञ किया जाए। इससे एक लाभ भी होगा। जो भी भारतवर्ष में प्रबल राजा है, बलवान है, वो केवल यही सोचते हैं कि बलवान के वास्ते सब पत्य ही पत्य है, कुपत्य कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। बलवान राजा दुर्बल राजा पर आक्रमण कर देता है, उसे सताता है, उसे कष्ट पहुंचाता है, एक दूसरे का मान सम्मान उसका ध्यान ही नहीं रखता है, क्योंकि ये केवल प्रभुता के कारण अभद्रता फैल जाती है। इसलिए उस अभद्रता को रोकने के लिए, विश्व में शांति बनी रहे, उसके लिए हम ये राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। इससे हमारे पिता के प्रण की पूर्ति हो जाएगी और माताओं के हृदय पर जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। ठीक है ना? यज्ञ जैसा आयोजन, ये विशाल आयोजन, देश देशांतरों के राजाओं को बुलाना अति आवश्यक है। इसलिए अर्जुन, तुम जाओ और यत्र तत्र स्थानों पर राजाओं को निमंत्रण देकर के आओ। ठीक है ना? हाँ। और चंदेरी जाना है? हाँ भ्राताश्री, मैं द्वारका नाथ के समीप भी जाऊंगा और उनको निमंत्रण नहीं, उनके श्री चरणों में प्रार्थना करके आऊंगा कि वह भी हमारी यज्ञ में पधारे। लेकिन चंदेरी होते जाना। ठीक है महाराज। शिषपाल को भी निमंत्रण पहुंचाना। ठीक है, चंदेरी होते हुए जाऊंगा, शिषपाल को भी निमंत्रण दे करके आऊंगा। और हो सके तो द्वारकाधीश को अपने साथ ही ले आए तो अति उत्तम रहेगा। ठीक है ना? और भाई भीम, अर्जुन भैया भीम, नकुल, सहदेव, राज्य की जितनी भी व्यवस्था है, क्योंकि राजा महाराजा आएंगे तो वो रथ, हाथी, घोड़ा उनके साथ आएंगे। उनके ठहरने की कैसे व्यवस्था, उनके वाहनों की व्यवस्था, उसके लिए स्थान चाहिए। तो वो स्थान तुम्हें नियुक्त करना है कि यहाँ उनके रथ खड़े हो जाए। ठीक है जी? राजाओं के बैठने की व्यवस्था तुम्हें देखनी है। ठीक है? और आगे का कार्य है वो हम सभी मिलकर के करेंगे। सभा को विश्राम दिया जाए। जी महाराज। पांचों पांडवों में जो सबसे बड़े पांडव थे धर्मराज, उन्होंने आदेश दिया अपने चारों भ्राता को कि जाकर के चंदेरी नरेश शिषपाल को सूचना पहुंचा करके और उनको लेकर के इधर में उनके छोटे भ्राता अर्जुन जा रहे हैं। भ्राताश्री की आज्ञा हुई है कि सब राजागणों को निमंत्रण देने के लिए जाना है। तो क्यों ना, जब मैं द्वारकापुरी जा ही रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण देने के लिए, द्रौपदी भी हर बार मुझसे कहती है जब आप द्वारकापुरी जाएं तो मुझको भी माधव के दर्शन करने हैं, मुझे भी द्वारका नाथ से मिलना है। जब मैं द्वारकापुरी जा ही रहा हूँ तो क्यों ना द्रौपदी को भी अपने साथ में लेते हुए जाता हूँ, वह भी जाकर के माधव से मिल लेगी, उनसे कुछ बातें कर लेगी। द्रौपदी, द्रौपदी आओ। प्रसन्न हो द्रौपदी, तुमको जान करके बड़ी ही प्रसन्नता होगी। जो हमारे बड़े भ्राता हैं महाराज युधिष्ठिर, एक विशाल यज्ञ का आयोजन करने के लिए जा रहे हैं और मैं सब राजागणों को निमंत्रण देने के लिए जा रहा हूँ। मैं द्वारकापुरी जा रहा हूँ
तुम्हारी भी बड़ी अभिलाषा होती है कि जब आप द्वारकापुरी कभी जाएं तो मुझे भी साथ लेके चलना। चलो द्रौपदी, हम तुमको भी अपने साथ में लेते हुए चलते हैं। स्वामी, मैं भी चलना चाहती हूँ। जब कोई नहीं आता मेरे सामने आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। अर्जुन आइए, कहिए किस कारण को लेकर आगमन हुआ है? माधव, सब प्रथम तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो धनंजय। और माधव, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे बड़े भ्राता श्री हैं महाराज धर्मराज एक राजसी यज्ञ का आयोजन करने के लिए जा रहे हैं और मैं यहाँ पर सब राजा गणों को निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। पर मैं आपको निमंत्रण देने के लिए नहीं आया हूँ माधव, मैं तो आपके श्री चरणों में प्रार्थना करने के लिए आया हूँ माधव। आपके बिना हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। आपको हमारी यज्ञ में आना है माधव, पधारना है। क्यों नहीं अर्जुन, हम अवश्य ही समय पर वहाँ पधारेंगे। अवश्य आएंगे ना माधव? अवश्य आएंगे। आप आ जाना। अब आप जा रहे हैं? हाँ, अभी मुझे चंदेरी नरेश शिशुपाल के पास भी जाना है माधव। क्यों नहीं अर्जुन, आप बहन द्रौपदी को मेरे पास ही छोड़ जाओ। आपके पास? हाँ, मैं इनको अपने साथ लेता आऊंगा। हाँ माधव, ये तो बड़ा ही सुंदर रहेगा। इसकी भी बड़ी इच्छा होती है माधव से मिलने की। ये आपसे मिल भी लेगी और मुझे अभी चंदेरी नरेश जाना है शिशुपाल को निमंत्रण देने के लिए। क्यों नहीं? जब आप आए इसको साथ में लेते हुए आना। क्यों नहीं अर्जुन, हम अवश्य आएंगे। प्रसन्न रहो। बहन द्रौपदी, कहिए माधव। आपने आज तक मेरे महलों को नहीं देखा है। आइए, मैं आपको अपने समस्त महलों के दर्शन कराता हूँ। क्यों नहीं? आइए, झांकी का समय है। भगवान की झांकी, उसके बाद में यहाँ से आगे का प्रसंग आप लोग दर्शन करेंगे। कर ले मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
आज लग रहा है कि हाँ श्री धाम वृंदावन बन चुका है ये पंडाल। बहुत सुंदर भाव नौजील ग्राम वासियों के अंदर, अड्डा फिरोजपुर ग्राम वासियों के अंदर और आसपास के जितने भी ग्राम है सभी ग्राम वासियों के अंदर बहुत सुंदर भाव, यही भाव आप लोग बना करके रखेंगे। आज का समय तो बीत ही रहा है, कल परसों 2 दिन का समय शेष बचा हुआ है। आज आप लोग द्रौपदी क्षीर हरण लीला के दर्शन कर रहे हैं और कल आप लोग महाभारत का ही प्रसंग पुनः फिर से दर्शन करेंगे। वीर अभिमन्यु वध लीला हमारे लाइव वाले भैया की बड़ी इच्छा है, वीर अभिमन्यु वध लीला की गोस्वामी स्टूडियो नौजील जो कि लाइव प्रसारण चला रहे हैं। माताएं बहनें भाई बंधु सभी लोग अपने अपने चैनल पर सर्च करेंगे गोस्वामी स्टूडियो नौजील और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पुनः बेल आइकन प्रेस करके आप लोग लीला का आनंद उठाएंगे। और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, हरि का भजन संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। आइए झांकी का समय पूर्ण है, अब आप लोग लीला के दर्शन करेंगे। अरे भांजे राजा, मामा भांजे राजा, सुना है कुछ? सुना है हमारे बड़े भ्राता धर्मराज राजसू यज्ञ कर रहे हैं मामा। भांजे राजा, और आया था वो अर्जुन बड़े अभिमान के साथ निमंत्रण देने। कह रहा था हमारे बड़े भ्राता धर्मराज राजसू यज्ञ कर रहे हैं विश्व शांति के लिए। विश्व शांति
निश्चित है कि धर्मराज राज्य सो यज्ञ कर रहे हैं, तो वो राज्य सो यज्ञ विश्व शांति के लिए नहीं बल्कि विश्व के योद्धाओं को अपनी ओर मिलाने के लिए ये षड्यंत्र रचा रहे हैं। ये कोई यज्ञ शांति के लिए नहीं बल्कि इस दुर्योधन के हृदय को जलाने के लिए कर रहे हैं। हाँ जी राजा, अब ऐसी युक्ति लगाई जाए जिससे पांडवों का ये यज्ञ संपन्न ही ना हो। संपन्न तो नहीं होगा, ये कारण है, लेकिन इसमें कूटनीति का प्रयोग करना होगा। कूटनीति है, क्योंकि अगर हम कुछ करते हैं तो नजर में आ जाएंगे पांडवों के कि हमारे द्वारा यज्ञ भंग किया गया। ये काम किसके द्वारा होगा मामा? अरे भांजे राजा, जो उसकी बुआ का लड़का है शिशुपाल और हमारा मित्र शिशुपाल। बिल्कुल समझ कहा मामा, उसको ही चढ़ाना होगा, तभी ये यज्ञ भंग होगा। अवश्य अर्जुन चंदेरी भी गया होगा। और ऐसा हो नहीं सकता है इस पांडवों के उत्सव में वो कालिया कृष्ण ना आएगा। वो तो उनका पिट्ठू है और वो जरूर आएगा, क्योंकि उसके बिना आज्ञा पांडव एक भी कदम नहीं रखते। भांजे राजा, शिशुपाल का और उस कालिया कृष्ण का आपसी मनमुटाव है। बिल्कुल बिल्कुल मनमुटाव है। तो थोड़ी सी चिंगारी दिखानी है, आग तो अपने आप ही लग जाएगी। हमारा वैसे दूत मामा, हमारा दूत चंदेरी गया था, हमने संदेशा तो अपने मित्र के लिए भिजवा दिया है, अब वो आता ही होगा। आ गया मामा सपनी और दुर्योधन महाराज आपस में सलाह कर रहे थे, अचानक से बीच में चंदेरी गले शिशुपाल आ जाते हैं। आपका सेवक हमारे पास गया और उसने बताया कि पांडव राजसी यज्ञ कर रहे हैं। उसने हमें बड़ी प्रकार से बताया था, पर बड़े अभिमान के साथ अर्जुन हमारे पास गया और कहने लगा कि हमारे भ्राता राजसी यज्ञ कर रहे हैं। इसलिए यज्ञ कर रहा है, तुम्हें पता नहीं मित्र, जितने भी अध्यक्ष हैं, देश देशांतरों के राजागण हैं, उन सबको अधीनता स्वीकार करने के लिए ये शिशुपाल है, शिशुपाल। हम उन पांडवों की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते, उनकी यज्ञ का विध्वंस कर सकते। तुम जानते हो ये यज्ञ तुम्हारे मित्र के हृदय को जलाने के लिए किया जा रहा है, ये दिखाने के लिए किया जा रहा है कि इंद्रप्रस्थ के सम्राट राजा धर्मराज है। धर्मराज। और एक बात और है मित्र। क्या है मित्र? तुम्हारा वो शत्रु, अरे हाँ, कालिया कृष्ण, कालिया कृष्ण, कालिया कृष्ण तो मेरे हृदय में खटकता है, क्योंकि हम राजसी यज्ञ में जा तो रहे हैं, परंतु वो कालिया कृष्ण भी वहां आएगा। बिल्कुल आएगा। शेष तो मुझे इतना अपमानित करना है, इतना अपमानित करना है, घेरत के कारण वही मर जाएगा। अपमान ही नहीं करना है, बल्कि तुम्हें अपना पुराना प्रतिशोध भी लेना है। याद है तुमको जब भीष्म के यहाँ तुम बारात सजाकर दूल्हे बनकर गए थे, वहां तो तुम दूल्हे बनकर बैठे रहे और वो तुम्हारा भाई कालिया कृष्ण तुम्हारी ही भार्या का हरण करके द्वारका ले गया। सत्य कह रहे हो मित्र, उस दिन से मेरे अंदर ये मथोर की ज्वाला भड़क रही है।
शिव मंडप में बैठा हो और उसकी भार्या को कोई लेकर के चला जाए तो उसे कितना क्रोध होगा। उसी दिन से आज वो समय आया है, उस दिन का बदला आज उस कृष्ण से हमें चुकाना है। अवश्य लेना, और वैसे भी मामा ऐसा कहते हैं 3 तिगाड़ा और काम पांडवों के लिए हम निर्दोष बन जाएंगे। तो आओ फिर चलते हैं। आओ आओ मित्र आओ। क्या बात, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। जय हो धर्मराज की जय हो। आइए अनुज दुर्योधन, स्वागत है तुम्हारा। बोलिए महाराज युधिष्ठिर की जय, महाराज धृतराज की जय। मामा श्री मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पांचों पांडवों ने भूर भूर स्वागत है तुम्हारा। पांचों पांडवों ने मिलकर के आए हुए अतिथियों का बड़ा ही स्वागत सत्कार किया। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आओ आओ स्थान ग्रहण कीजिए, विराजिए। भ्राताश्री, अब तो सब राजागण आ चुके हैं, यदि द्वारका नाथ अभी नहीं आए हैं। तुम द्वारकाधीश के पास में गए थे क्या? हाँ भ्राताश्री, मैं उनके पास में प्रार्थना करने के लिए गया तो उन्होंने कहा था सखे अर्जुन हम अपने समय के अनुसार यज्ञ में उपस्थित हो जाएंगे। द्वारका नाथ अब आते ही होंगे। उन्हीं की प्रतीक्षा हो रही है, बाकी तो समस्त राजा आ चुके हैं। भ्राताश्री देखो शंखों की धुनी आ रही है, लगता है द्वारका नाथ पधार रहे। द्वारकाधीश पधार रहे। मैं आपको प्रणाम करता। प्रसन्न रहिए। सर्वप्रथम मैं सभा में विराजमान सभी सभासदों के लिए प्रणाम करता हूँ। भगवान आदेश अपने समीप शिवधन के लिए भी मैं प्रणाम करता हूँ। जय हो जय हो। कहिए महाराज धर्मराज, आपने यज्ञ के कार्य सभी राजाओं के लिए सौंप दिए हैं। नहीं भगवान, जितना कार्य हम कर सकते थे उतना ही कर पाए हैं। अब किसे क्या आदेश देंगे, किसको क्या सेवा देंगे, ये तो आप ही निर्णय करेंगे। इस बात का आप ही नियुक्त करेंगे कि किसको क्या सेवा करेंगे। क्यों नहीं, ये आज्ञा यदि आप मुझे प्रदान कर रहे हैं तो मैं इस आज्ञा का अवश्य ही पालन करूंगा। आदेश नहीं माधव, निवेदन करना। और सभी के लिए कार्य भी सौंपूंगा। सर्वप्रथम महाराज, आप जो भी इस यज्ञ में राजेंद्रगण पधारेंगे उनका स्वागत सम्मान आप करेंगे। ये मुझे स्वीकार है। और जितने भी राजागण आएंगे यहाँ उनके रहने ठहरने की व्यवस्था सखा अर्जुन संभालेंगे। और जो भी उनके हाथी घोड़े अथवा रथ आएंगे उनकी व्यवस्था नकुल सहदेव संभालेंगे। और कहा जाता है कि जो खाना जानता है वह खिलाना भी जानता है, तो भोजन का भंडारे का कार्य हम दादा भीम को सौंपते हैं। जो आज्ञा प्रभु। बहुत सुंदर। और कहा जाता है कि जहाँ पर धार्मिक कार्य होते हैं वहाँ पर दान करना अति आवश्यक होता है। जितना दान होगा उतनी ही उस यज्ञ को सफल माना जाता है। अरे भांजे राजा, हमारी भी कुछ सुन लो। अरे मामा जी प्रणाम। मामा जी तो तुम्हें देख ही नहीं रहे भांजे।
मैं ये कह रहा हूँ तुमने भीम को भोजन का मालिक बना दिया है, रसोईया का। हाँ। जिसका खुद ही पेट नहीं भरता है। हाँ। अब वो किसी को क्या खिलाएगा? ये यहाँ आए हैं राजा भूखे और मरेंगे। नहीं मामा श्री, ऐसा नहीं कहते हैं। जो प्राणी सबसे अधिक खाना जानता है वह खिलाना भी भली भांत जानता है, और आपको तो खिला के ही खाएंगे मामा श्री। ठीक है, मेरे बिस्तर को वहीं लगा देना भंडार। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या? इस दुर्योधन को कोसा अध्यक्ष बना रहे हैं क्या माधव? आप नहीं जानते हैं, वैसे तो कहने को ये हमारा भाई है, परंतु हम पांचों भाइयों का विरोधी है। अंदर ही अंदर पांचों भाइयों से जलता है, ईर्ष्या करता है। भगवान, यह तो हमारे राज की संपत्ति को दुगना तिगना चौगना लुटा देगा माधव, हमको कंगाल कर देगा माधव, कंगाल। अर्जुन, आप जानते हो सुयोधन के अंदर बहुत से अवगुण हैं, परंतु इसके अंदर एक गुण भी है, यह आपको विदित नहीं है, क्योंकि इसके हाथों में एक श्री की रेखा है। यह जितना धन आपकी राजकोष से लुटाएगा उसका दुगनित चौगुनित होकर आपकी राजकोष में जमा हो जाएगा। जय हो माधव, आपकी जय हो, नाथ की जय हो। और ऐसा भी कहते हैं, जो प्राणी यज्ञ में या कहीं दान करता है तो उसका दान कभी घटता नहीं है, दिन पर दिन चौगुना हो जाता है। कोसा अध्यक्ष दुर्योधन को रहने दो माधव। क्यों नहीं? अब मैं इस यज्ञ में आया हूँ तो मैं भी कुछ सेवा भाव को लेकर आया हूँ, मुझे भी यहाँ पर कोई सेवा अवश्य ही करनी है। माधव, हम आपके लिए क्या सेवा सौंप सकते हैं माधव? आप ही कोई सेवा ले लीजिए। क्यों नहीं? इस यज्ञ में जितने भी संत ब्राह्मण अथवा राजेंद्र गण पधारेंगे, सर्वप्रथम मैं उनके चरण धोने अथवा झूठी पत्थर उठाने का कार्य करूंगा। हे माधव, ये कार्य यदि आप मुझे दें तो ये मेरा सौभाग्य होगा। नहीं महाराज, इस कार्य को तो मैं ही करूंगा। अरे बहुत अच्छा कार्य ढूंढा है, जितनी भी झूठन पत्तल है तुम उठाओगे। नहीं, वास्तव में इसी लायक हो। क्यों नहीं मामा? इस कार्य को कोई करता भी नहीं। बहुत अच्छा, जैसा व्यक्ति होता है वैसी सेवा ढूंढ लेता है। कोई बात नहीं, अच्छा रहेगा। ठीक है मामा श्री। ये सेवा तो हम पांचों भाई मिलकर भी कर सकते हैं। नहीं सका, इस सेवा को तो मैं ही करूंगा। ठीक। द्वारकाधीश भगवान ने सबके चरणों को धोया। सबसे ऊंची प्रेम सगा, सबसे ऊंची प्रेम सगा, ऊंची प्रेम सगा। द्वारकाधीश भगवान ने सर्वप्रथम पिताजी को, धृतराष्ट्र जी के चरणों को धोया, स्वागत सत्कार करते हुए। सबसे ऊंची प्रेम सगा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई। और दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, सागे में दोहरे घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फले सगे रीगे खाए, मामा सपनी के भी भांजे, कोई बात नहीं, रुको थोड़ा। झूठे आराम से रगड़ के धोना। वास्तव में चरण धोने आते हैं।
झूठे बने सभी रीके खाए बहुविध साध बताए सबसे वास्तव में चरण धोने आते हैं। राजसिया के युद्धेश्वर कीना श्रीयग युद्धेश्वर कीना राजसिया के युद्धेश्वर कीना तामे जो के उठाए सबसे ऊंची प्रेम सगा। इस सभा में हमारे जितने भी पूर्वज हैं सभी को प्रणाम। अर्थात वेद व्यास जी जिनके द्वारा इस भरत वंश की पुनः उत्पत्ति हुई, उनके श्री चरणों में प्रणाम। कुल गुरु श्री कृपाचार्य जी के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ। कौरव पांडवों के शस्त्र विद्या के गुरु महर्षि परशुराम शिष्य द्रोणाचार्य जी को मैं भी प्रणाम करता हूं। और हमारे बाबा पिता में भीष्म, उनके श्री चरण कमलों में भी मेरा सादर प्रणाम है। पिताश्री के चरणों में प्रणाम है और काका विदुर के चरणों में प्रणाम। आए हुए समस्त राजाओं का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन है। और मेरे जितने भी अनुज हैं सभी के लिए मैं अपने हृदय से प्यार देता हूं। सभी के चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ एक से एक बुद्धिजीवी, बुद्धिमान, विवेकशील बैठा हुआ है, धैर्यवान, गुणवान, ज्ञानवान, बलवान। तो उनके सभी के चरणों में मेरा निवेदन है कि जब कोई भी आयोजन होता है या कोई सभा का आयोजन हो या कोई बहुत बड़ा अधिवेशन हो, यज्ञ हो, तो उसमें एक व्यक्ति को मुख्य अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है कि जिसकी अध्यक्षता के अंतर्गत वह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक पूरा हो सके, संपन्न हो सके। तो ये राजसी यज्ञ है। देश देशांतरों के राजा महाराजा यहाँ पर आए हुए, तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि इस राजसी यज्ञ के और इस सभा में जो राजाओं की सभा लगी हुई है, मैं तो किसी को नियुक्त नहीं कर सकता, लेकिन आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि आप अपना अपना मत प्रकट करें। जिसके लिए कहेंगे उसे अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो इस राजसी यज्ञ में, इस सभा में प्रथम तिलक किसको किया जाए, अर्थात तो अध्यक्ष किसे बनाया जाए जिसकी अध्यक्षता में यह यज्ञ संपन्न हो सके। तो सभी को समान अधिकार है इस यज्ञ में, इस सभा में। और हमारे काका श्री अपना मत प्रकट जरूर करेंगे। श्री काका विदुर ने अपना मत प्रकट किया है कि सब प्रथम तिलक जितने भी यहाँ राजा महाराजा आए हुए हैं, इन सब राजा महाराजाओं में यदि उन्होंने किसी का चयन किया है तो वह चयन किया है द्वारकाधीश का। सब प्रथम तिलक द्वारकाधीश का होना चाहिए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। ये द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण, हाँ, उनका प्रथम तिलक किया जाए। काका विदुर का मत है सभा में उनको अध्यक्ष बनाया जाए और सब लोग अपना अपना मत और प्रकट कर सकते हैं। जिस प्रकार बड़े भैया भी अर्जुन ने कहा, इस मत से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि बड़े बड़े राजा छोटे छोटे पर राज्यों पर आक्रमण करके उसे अपने अधीनता में स्वीकार करते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चांडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। प्रथम तिलक होना चाहिए वासुदेव वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के लिए।
होना चाहिए, अरे यही मेरा मत है। बैठ जा भांजे राजा, तेरी आंख नहीं खुल रही है। जीजा श्री से और प्रस्ताव पास कराते हैं। प्रथम तो बड़े भ्राता धर्मराज को मैं इस राजस्व यज्ञ के लिए बार बार बधाई देता हूं कि इन्होंने इतना सुंदर ये धर्म का कार्य राजस्व यज्ञ करने का जो निर्णय लिया, इस यज्ञ में जो देश देशांतर के समस्त राजेंद्र गणों को निमंत्रित करके बुलाया, इस यज्ञ में वो सब आए, उनका दर्शन करने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए भोर भोर मैं प्रशंसा करता हूँ धर्मराज की। उच्च सिंहासन पर आसीन अपने पिताजी को मैं प्रणाम करता हूँ, बाबा पितामह को प्रणाम करता हूँ, आचार्य द्रोण आचार्य कृपाचार्य को मैं प्रणाम करता हूँ। इस सभा में ये प्रश्न है कि इस सभा का अध्यक्ष पद किसे दिया जाए, जिसके सानिध्य में ये सुंदर यज्ञ सुचारू रूप से संपादित किया जा सके, और वो ऐसा हो जो शक्तिशाली हो, धनवान हो, रूपवान हो, ऐश्वर्यवान हो, गुणवान हो, उसको ही प्रथम तिलक किया जाए। धर्मराज ने अपना मत प्रकट किया कि अगर इस सभा में कोई प्रथम तिलक का अधिकारी है तो वो है द्वारकाधीश श्री कृष्ण, और उनके ही मत के अनुसार भीमसेन ने भी पुष्टि की कि द्वारकाधीश का ही प्रथम तिलक होना चाहिए। काका विदुर ने भी उनके ही बातों की पुष्टि की कि द्वारकाधीश का तिलक किया जाना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या रूपवान, गुणवान, ऐश्वर्यवान, चरित्रवान, बलवान, धनवान क्या ये है? अगर इसके रूप की प्रशंसा की जाए तो इसका रूप ऐसा है कि अगर सुबह सुबह उठ करके इसको कोई बालक देख ले तो उसको भय के मारे बुखार आ जाए, ऐसा इसका काला वर्ण है। और फिर चोर जात शिखामणि, ये चोरों का सरदार है, और अगर चोर को अध्यक्ष पद दे दिया जाए तो समझ सकते हैं आप सब कि उस सभा का क्या अंजाम होगा। ये चोर एक नंबर का, जब इसका जन्म हुआ मामा कंस के जेल से चोरी से भागा, गोकुल पहुंचा। जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो घर घर में जाकर गोपियों के यहाँ दूध, दही और माखन की चोरी करता था। थोड़ा और बड़ा हुआ तो ये ब्रजबालाएं जब यमुना में स्नान करने जाती थी तो इनके चीर वस्त्रों की चोरी करता था। चलो इस बात को छोड़ो, जब और बड़ा हो गया तो दूध, दही की चोरी छोड़ी, चीर वस्त्रों की चोरी छोड़ी, अब तो ये नारियों की ही चोरी करने लगा है। इसके द्वारिका में जितनी भी रानियां हैं, क्या किसी के साथ इसका विवाह हुआ है? सबकी चोरी कर करके लाया, अपहरण कर करके लाया। ऐसा तो इसका सुंदर चरित्र है। गुणवान ऐसा है कि नारियों को नग्न नहाते हुए देखना चाहता है, ऐसा ये गुणवान है। चरित्र इसका जैसा है, किसी के सामने छुपा नहीं है। और इसको इस सभा में प्रथम तिलक दिया जा रहा है। अगर ऐसे व्यक्ति का प्रथम तिलक किया जाएगा तो आप सब समझ सकते हैं कि इस सभा का, इस यज्ञ का अंजाम क्या होगा। अगर प्रथम तिलक का कोई अधिकारी है, कोई उसके योग्य है,
तो वो है हमारा मित्र चंदेरी नरेश शिशुपाल, जो कि गुणवान है, बलवान है, धनवान है, रूपवान है, ऐश्वर्यवान है और एक राजा का सम्राट राजा है। उसके अतिरिक्त इस सभा में कोई उस योग्य नहीं है। अस्तु। हमारे भांजे राजा ने जो कुछ कहा वो 52 तोला पाव रत्ती 16 आना बिल्कुल सत्य कहा है, बिल्कुल सत्य कहा है। कि भला बताओ ये राष्ट्रीय तिलक चढ़ा रहे हैं, जरा विचार करो। अरे जरा देखो तो सही, जिसका रंग ही काला है, जो देखने में ही सुंदर नहीं है, भला उसको राष्ट्रीय तिलक चढ़ा रहे हैं। देखो वैसे मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, और अगर मेरी बात बुरी लगे तो लग जाए। ये कहां का योद्धा है, जरा विचार करो। जरासंध के डर की वजह से मथुरापुरी छोड़ के भाग गया था। वैसे मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, अगर मेरी बात किसी को बुरा लगे तो लग जाए। और ये कह रहे हैं राजश्री का तिलक इस कालिया को चढ़ाएं। अरे जरा विचार करो। अरे ये चोर, इसका बाप चोर, इसका बाप भी चोर है। इसका बाप वसुदेव रात ही रात में चोरी छुप के इसे गोकुल में छोड़ के आया। भला अब बताओ ऐसे चोर का कोई तिलक करेगा? भाई मेरी बात किसी को बुरा लगे तो लग जाए, पर वैसे मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। अरे अगर तिलक ही करना है तो देखो हमारे ये भांजे राजा ने कहा है, ये चंदेरी नरेश शिशुपाल धीर हैं, गंभीर हैं, योद्धा हैं, और धीरता इनके बराबर तो किसी में है ही नहीं। अब कितने बड़े धैर्यवान हैं, जरा विचार करो। जब इनका विवाह हुआ था रुक्मणी के साथ आ गया निमंत्रण, पहुंच गए बारात लेकर के, परंतु ये कालिया कृष्ण वहां पर दूल्हा बन के पहुंच गया और रुक्मणी का हरण करके ले गया। जरा आप विचार करो, किसी की पत्नी को कोई लेके भाग जाए और वो सामने पड़ जाए, क्रोध तो जरूर आएगा, तन बदन में आग लग जाएगी। फिर भी देखो कालिया कृष्ण सामने बैठा है, फिर भी हमारे ये भांजे राजा चुपचाप बैठे हैं, कितने धैर्यवान हैं। और मेरा विचार तो ये है, हमारे इस चंदेरी नरेश शिशुपाल को या हमारे भांजे राजा इस दुर्योधन को राजश्री तिलक चढ़ना चाहिए। और जब कोई नहीं चढ़ा रहे तो कोई बात नहीं, मेरी तरफ देख लो भैया, वैसे भी मैं विकलांग हूँ, तब लोगों को मेरी सेवा करना सबका धर्म है। और एक बात और है, ये राजश्री का तिलक क्यों चढ़ रहा है? ये जो कृष्ण है अर्जुन का साला है, ये यहाँ पर किसी को नहीं चुन रहे, अपने साले को तिलक कर रहे हैं। जब ऐसी बात है कि यहाँ साले का ही पूजन होगा तो भाई हमसे बड़ा साला कौन है? ये अर्जुन के साले हैं और हम बड़े महाराज के साले हैं। सबसे बड़े राजा तो साले तो हम हैं, पहले तिलक हमारा होना चाहिए। जो भांजे राजा, अरे बजाओ ताली। अरे ताली भी नहीं बज रही है। इस सभा में 2 मत हो चुके हैं। मैंने पूछा था कि प्रथम तिलक किसे किया जाए, सभापति किसे बनाया जाए, जिसकी अध्यक्षता में यह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो सके। 2 पक्ष हो गए। काका जी ने श्री कृष्ण के लिए संबोधित किया कि श्री कृष्ण ही श्रेष्ठ है, सर्वगुण संपन्न है, और शास्त्रों के अनुसार वो जगत के गुरु भी। यदि वो उपस्थित है यहाँ तो प्रथम तिलक उनको किया जाए। दूसरा पक्ष हमारे अनुज दुर्योधन का है। दुर्योधन मामा शकुनी ये कह रहे हैं कि प्रथम तिलक का अधिकारी चंदेरी नरेश शिशुपाल है। एक पक्ष श्री कृष्ण को चाहता है
है तो अब निर्णय होगा महाराज श्री के द्वारा। हे पिताश्री, आपके चरणों में निवेदन है कि आप जिसे कहेंगे हम उसी को तिलक कर दें। आप बतलाइए किसे अध्यक्ष बनाए? अरे भाई, मैं भी तो यही कहता हूँ, तिलक के योग्य श्री कृष्ण ही हैं। रूपवान, गुणवान, बलवान, शीलवान, ये गुण इनों में है। इसीलिए मेरी मत तो यही कहती है कि प्रथम तिलक इन्हीं को किया जाए। चलो भैया अर्जुन, तिलक की सामग्री। पितामह दशरथ जी ने जब बताया कि प्रथम तिलक द्वारकाधीश भगवान का होना चाहिए, यदि किसी आज्ञा का तिलक करना था तो तुम्हारे स्वयं पिता दशरथ यहाँ बैठे हुए हैं। यदि किसी बुजुर्ग का पूजन करना था तो पिता में भीष्म यहाँ बैठे हुए हैं। किसी वीर योद्धा का यदि तिलक करना है तो हमारे मित्र शिरोधन यहाँ बैठे हैं, अश्वत्थामा यहाँ बैठे हुए हैं। तुम्हें लज्जा नहीं आती? किया है काम, किया है लाज खोकर के काम खोटा किस बल पर बनाया है? इस पत्थर को 100 ग्राम किस बल पर? कह रहे हो बलवानों में पूजन दुर्योधन का करो, विकर्ण का करो, कर्ण का करो, पूज्यों में पूजन गुरु द्रोणाचार्य का करो, कृपाचार्य का करो। अरे जब एक ही व्यक्ति में सब गुण संपन्न है, जो रूपवान है, गुणवान है, धनवान है, ऐश्वर्यवान है, अथवा सब गुण संपन्न जब श्री कृष्ण यहाँ विद्यमान है तो हमको इधर उधर भटकने की क्या आवश्यकता है? ये काका राजा है, काका छत्रपति है। अरे राजा होना तो एक साधारण सी बात है। ये तो तीनों लोकों के स्वामी, 33 करोड़ देवताओं के राजा, 56 करोड़ यदुवंशियों के शिरोमणि श्री कृष्ण है। मूर्खों का बनाया हुआ है। नहीं शिषपाल, नहीं, हमारा बनाया हुआ नहीं, वेद और शास्त्रों का गाया हुआ है। क्या रे? वेदों का ईश्वर निराकार है और ये जन्म लेकर के आया है। वो सर्वव्यापी है और ये यही बैठा हुआ है। वो निडर है, ये काया है। क्या ये कई बार रण छोड़ करके भागा हुआ है, भगोड़ा है। वाह चंदेरी नरेश शिषपाल, तुम इनको क्या पहचानोगे? क्या रे? ऐसा कहते हैं गले में भेड़ बोली, भेड़ के पीछे चली है ये, फिटकरी को बता रहे हो मिश्री की डरी है ये। वाह शिषपाल, जिस प्रकार एक पक्षी होता है जिसका की नाम उल्लू होता है, उसको दिन में दिखाई नहीं देता, तो उसी प्रकार तुम हो, तुम इस द्वारकाधीश को नहीं पहचान पा रहे हो। ये कौन है? कहते हैं परट सकती नहीं रत्न को इंसान की आंखें, दिखाई भ्रम क्या देगा जब ना हो ज्ञान की आंखें। इनको देखने के लिए ज्ञान के नेत्र चाहिए, अफसोस तुम्हारे पास नहीं है। समझ गया, तुम पांडवों की बुद्धि मंद हो गई है। तुम्हें इसलिए तो इस विजय का विवाद
जबान संभाल के बात नहीं करोगे तो हम तुमको वही सजा देंगे जो राजा अपने नमक हराम गुलाम को दिलाए। साथ होगा कल तेरी जवान खींच लूंगा, ज्यादा बोलेगा तो तेरा थाना भी इसी से आवाज कर दूंगा। चंदेरी नरेश पाल, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुमको बताता हूँ यह कौन है। कौन है? यह जिस जगदीश्वर ने धरकर के नरसिंह रूप हिना कश्यप को मार भक्त प्रहलाद को उबारा है, जिस जगदीश्वर ने धरकर के कछुए का रूप सुमेरु जैसे पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया है, जिस जगदीश्वर ने धरकर के वामन रूप नाप लिए 3 पेड़ी में 3 लोग राम रूप धर उस रामर को मारा है, उसी जगदीश्वर ने तुम दुष्टों को मारने को, हम भक्तों को तारने को ये कृष्ण रूप धारा है। इसने हमें मारने के लिए रूप धारा है। हाँ, ये ने भक्तों को तारने के लिए रूप धारा है। ये भक्तों को तारने के लिए रूप धर करके आया है। ये चंदेरी नरेश पापाचार अत्याचार को बढ़ाने के लिए आया है। मैं भी तो देखता हूँ मुझे कौन मारता है। ये मारेगा भगवान। हाँ, यही भगवान तुझे अभी मारेंगे। ये कोई साधारण नहीं है, ये तीनों लोकों के स्वामी हैं। भगवान आप माधव आप देख रहे हैं, यह शिषपाल आपको गालियों पे गाली दिए जा रहा है और आप माधव मुस्कुरा रहे हैं। ये माधव है, भिखारी है। आप मुस्कुरा रहे हैं और इसकी गालियों को अपनी उंगलियों पर गिन रहे हैं। माधव ये तो हमारा बुलाया हुआ अतिथि है, मैं तो उससे कुछ नहीं कह सकता, पर माधव आप तो स्वतंत्र हैं, या तो आप उसको उचित दंड दीजिए, नहीं तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। शांत अर्जुन शांत, क्योंकि आप नहीं जानते हो यह शिषपाल मेरी बुआ जी का लड़का है। जिस समय इसका जन्म हुआ था तो इसकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र थे, तो मेरी बुआ जी घबरा गई और वह संत ब्राह्मणों के पास गई, ज्योतिषाचार्यों के पास गई और संत ब्राह्मणों ने बताया, ज्योतिषों ने बताया कि जिसकी गोद में जाते ही इसकी 2 भुजाएं अथवा 1 नेत्र नष्ट हो जाए, समझ लेना उसी के हाथों इसकी मृत्यु निश्चित है। तो इस बात को सुनकर मैं भी बुआ जी के पास गया, बुआ जी से मिलने गया, और जब मैं बुआ जी से मिलने गया तो बुआ जी ने इसको मेरी गोद में बिठाया, और जैसे ही यह मेरी गोद में आया तो इसकी 2 भुजाएं और 1 नेत्र नष्ट हो गया। तो बुआ जी मेरी चरणों में गिर पड़ी और मुझसे कहने लगी कि श्री कृष्ण तुम मेरे बेटा को मारना मत, अरे यह तो तुम्हारा भाई है, तुम इसे मारना मत। मैंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी बुआ जी को यह वचन दिया कि यदि यह 100 अपराध भी करेगा, और अपराध ही नहीं, यदि यह मुझे 100 गाली भी देगा तो मैं इसे क्षमा कर दूंगा। और वही 100 गालियां आज ये मुझे दे रहा है, देने दो अर्जुन, अभी तो इसकी बहुत सी गालियां बाकी हैं, देने दो। सुना शिषपाल सुना, 100 से अधिक गाली मत दे देना। क्या होगा? क्या होगा? तेरा सर धड़ से अलग होगा। कौन करेगा? कौन करेगा? ये माधव मुरारी, ये भिखारी, ये अत्याचारी, पापाचारी, ये करेगा मेरा सर से धड़ अलग। अरे भांजे राजा, ये अर्जुन कह रहा है 100 गाली से ज्यादा मत देना, तो तू 100 गाली देता ही क्यों है? 100? हाँ 100 नहीं। अरे सुन तो सही, तू उल्टी गिनती शुरू कर देना। 61, 62, 63, 61, 62, 63, यहाँ थोड़ा पानी पी लेना,
छोड़ा, फिर उसके बाद में 97, 98, 99, फिर वापस होना 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 99 तक लौट के फिर वापस होना 100 पूरी होने मत देना। मामा 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, लाख गाली से दूंगा। शिषपाल एक ग्वालिया कमार करती रे करताई छोड़, तेरा बाप भगोड़ा, तू भगोड़ा, एरे मूर्ख भड़कामी, अरे जरा मर तू शर्म कर अपमानी, जाकर के तू मर किसी चुल्लू भर पानी में। शिषपाल सावधान, तुम्हारी 99 गाली पूरी हो चुकी है, हाँ सिर्फ एक गाली बाकी है। यदि एक गाली से ऊपर गए ना तो शिषपाल सावधान हो जाओ। एक नहीं तुझे आज 1 लाख गाली दूंगा। तेरे कमार पेटी फूल खाने वाले, स्त्रियों के वस्त्र चलाने वाले, घर घर की माखन वाले, हिजड़े, बेशरम, बेहया, शिषपाल सावधान, मारने बोलिए गणनाथ भगवान की। अरे मामा ये तो खून हो गया, खून हो गया, यज्ञ नष्ट हो गया, रक्त बह गया यज्ञ में। चलो चलो चलो। ये क्या किया माधव, आपने ये क्या किया माधव? द्रौपदी ने अपने चीर को फाड़ करके और द्वारकाधीश भगवान की उंगली को बांध दिया। द्वारकाधीश भगवान ने कहा समय आने पर बहन द्रौपदी, ये तुमने क्या किया? माधव मेरी कुछ नहीं कहा। मेरी यह उंगली क्या कट गई? तुमने अपनी इतनी बहुमूल्य साड़ी को ही फाड़ दिया। लहू इस हाथ से जाई तो चूल्हे में गई साड़ी, प्रत्येक बूंद पर कुर्बानी है ऐसी अनोखी साड़ी। मैंने कहा फाड़ा चीर, मैंने चीर नहीं फाड़ा माधव। मेरे प्यारे घनश्याम जो आए तुम्हारे काम, काट काट से भी ये तो रेशम के तागे हैं। तागे भी पुराने दुर्लभ माने क्या, ना दुल्हन का जोड़ा ना दूल्हे के पागे हैं। मैंने कहा फाड़ा चीर, मैंने कहा फाड़ा चीर, तागे देखते ही पीर होकर अधीर मेरा चीर छोड़ भागे हैं। जो नहीं बढ़े आगे वह अभागे, कटी उंगली से लागे भाग तो उनके जागे हैं। हे माधव ये चीर मैंने नहीं फाड़ा, मेरे चीर को खुद ही छोड़ के भागे हैं। धन्य है बहन द्रौपदी, तुम्हारे लिए बार बार धन्य है। मैं तो अपने भक्तों का किसी ना किसी कारणवश ऋणिया ही बन के रहता हूँ, और आज आपने मेरे ऊपर यह अपना एक ऋण और बढ़ा दिया है, किंतु मैं इस ऋण को अवश्य चुकाऊंगा। बहन द्रौपदी आप चिंता न करना, ये दिया है तुमने दान वस्त्र का, मैं वस्त्रों के ढेरे लगाऊंगा, और जब होगी लाज संकट में आकर के मैं बचाऊंगा। आप चिंता न करना, मैं आपके इस ऋण को अवश्य ही चुकाऊंगा। एक समय वो आएगा, मैं आपके लिए साड़ियों के ढेर लगा दूंगा। इधर सभी पांडवों ने मिलकर के द्वारकाधीश का तिलक किया। इधर अर्जुन अपने भाई सुयोधन को अपने उस महल को दिखाने के लिए ले जाता है जिस महल के ऊपर महाभारत प्रारंभ हुआ। राधे राधे आइए देखेंगे आगे का प्रसंग। अर्जुन, सुना है तुम्हारा भवन जो मैदानव के द्वारा बनाया गया है, बड़ा ही विचित्र भवन है। बहुत सुंदर महल है भ्राताश्री। क्या उस भवन के हमें दर्शन नहीं कराओगे? अरे क्यों नहीं, आइए आप। मामा श्री मामा, अरे रसगुल्ले बाद में खा लेना, पहले आओ हमारे पास। दिनेश भैया, मामा
आओ चलते हैं। देख रहा था रसोई में क्या बन रहा है। ओहो भांजे जब से आया हूँ किसी ने सुध नहीं ली, भूखे बैठे। चलो भवन देख करके फिर भोजन करेंगे। आओ चलो चलिए। तेरी लीला का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। राजा, अरे भांजे राजा। अरे भ्राता अर्जुन, ये रास्ता जो गया ये कहाँ को गया है? ये रास्ता ये यहाँ से निकल करके महलों के लिए जाता है भ्राता श्री। अच्छा, ये महलों से होकर यज्ञशाला को जाता है? के लिए जाता है। ओहो, आइए आपको भी मैं लेकर के चलता हूँ। आओ आओ आओ। और देख करके भ्राता श्री, यहाँ पर थोड़ा जल है, जरा आप थोड़ा साइड से आइए। भैया अर्जुन, ये भवन किसकी दस्तकारी है? ये भवन मैं दानव के बनाए हुए हैं। ओहो, और यहाँ जो वस्तु है वो जो वस्तु आप देख रहे हैं, हाँ। अच्छा, ये तो चबूतरा है, इसके बारे में बताओ। ये चौतरा नहीं है भ्राता श्री, ये है तो जल बह रहा है। अच्छा, ये चबूतरा देखने में बिल्कुल नजीर है। हाँ, इसके काम पर गौर फरमाओ तो ये बेनजीर है। ओहो, देखा मामा? मामा इधर आओ। यहाँ जो भी वस्तुएं हैं सब शोभायमान है। अरे भांजे राजा, इतने अहंकार से बता रहा है, देखा? ये भवन नहीं मामा, ये पांडवों के ख्वारी का सामान है। देखो कितने अभिमान से हमें भवन दिखा रहा है। आओ आओ मामा, इधर चलते, इधर से आओ। एक साला नहीं करोगे, चुल्लू भर पानी में डूब मरोगे। देखो मामा श्री, देखो ये कितना निर्मल जल बह रहा है, मानो जवाने हाल से कह रहा है कि मेरी स्वच्छता की बहार प्रथम कौन लूटेगा? अरे राजा, अरे इसकी बहार सबसे पहले मैं लूटूंगा। अच्छा, ये पानी ही तो है ना अर्जुन? ये पानी का कुंड कहाँ है? ये पत्थर की चीन है, समझे हो जिसे हौज, वो सूखी जमीन है। नहीं भ्राता श्री, यह जल नहीं है। अच्छा, तो सूखा पत्थर है। ओहो, आपको जो जल दिखाई दे रहा है मामा, ये बिल्कुल जल जैसा लग रहा है, और अर्जुन कह रहा है ये सूखी जमीन है। कमाल है, कमाल है, कमाल है। यहाँ की सैर करना वास्तव में बवाल है। बवाल है मामा। आओ आगे क्यों चलते हैं? आओ 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 आओ। चकाचौंध से भवन का बिगड़ गया सब तोड़। अंधे की औलाद है, सूजी का कर ठोर। देखा, अंधा तो अंधे का अंधा, इसके बाप को दिखाई नहीं। क्या हमें कहता है द्रौपदी अंधे की औलाद? महाराज इस यज्ञ में है अपमान प्रसाद, हंसी उड़ाए द्रौपदी है गरुड़ का काम। तो बदला लो इस हंसी का, तो दुर्योधन नाम। द्रौपदी, तूने मुझे आज अंधे की औलाद कहा है, तो आज तेरे भवन में ये दाना भुजा उठाकर ये मान लेता है कि ये दिन भरी सभा के सामने तुझे निर्वस्त्र ना बनाया तो दुर्योधन मेरा नाम नहीं। हाँ मामा, चलते हैं यहाँ से। अंधे को अंधा न कहा जाए तो क्या कहे जाए? देखा, रहा तो अंधे का अंधा ना। अरे मामा, ये तो सब फूट गया है। अरे भांजे, जहाँ तुम्हें दरवाजा दिख रहा है वो दीवार है। दीवार है? अरे तो दरवाजा कहाँ? या मेरे करतार, ये दरवाजा है या दीवार? दीवार में सर मार रहा है भांजे। इधर से आओ, इधर से। उधर से कहाँ आए? अरे दरवाजा हो तब ना आए कि आप दीवार में घुस जाए। अरे भांजे, ये विचित्र महल है, जहाँ पर तुम्हें दरवाजा लगता है वहीं पर
आखिरी बार है। अच्छा तो चलो फिर। आओ। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को ऐसा अपमान, उन पांडवों का धन, उनकी चलती बढ़ती, उनका कोष, उनका खजाना दोनों हाथों से लुटाया, लेकिन उसका अंत नहीं पाया। टूट पर ओ तारामंडल, टूट पर और इस अपमान पाई हुई जिंदगी को बिगाड़ दे, इस मिट्टी के घराने को उजाड़ दे। मैं जहर पीकर मर जाऊंगा, ये अपमान मैं सह नहीं सकता। इस मकान में होके दाखिल अब जीव की बस्ती मिटा, जान दिल जो सामने आए उसे जबरदस्ती मिटा। मैं न रखूं बाकी तुझे, तू न रख बाकी मुझे, तू मेरी हस्ती मिटा और मैं तेरी हस्ती मिटाऊं। मर जाऊंगा, जय हो जय हो। मर जाने दो मुझे। अरे भांजे, आखिर बात क्या है? मरने की क्यों सोच रहा है? अरे मामा, क्या तुम नहीं जानते क्या बात है? उन पांडवों का धन दोनों हाथों से लुटाता रहा, जहां 10 देना वहां 20 दिया, लेकिन फिर भी उनका खजाना उसी तरह लबालब भरा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे भांजे राजा, तो फिर इसमें मरने की कौन सी नौबत आ गई? मैं मरूंगा, मैं प्रतिशोध लेना चाहता हूँ पांडवों से और मैं मर जाऊंगा, ना रहूंगा ना प्रतिशोध लूंगा। अरे तो भांजे, प्रतिशोध ले, मर क्यों रहा है? प्रतिशोध लेना चाहता हूँ, लेकिन प्रतिशोध लूं कैसे ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो मैं बताऊंगा। क्या कोई उपाय है? अरे भांजे राजा, ये तुम्हारा मामा सपने किस काम आएगा? तो फिर बता मामा, कैसे लिया जाए प्रतिशोध? तुम्हें पता होना चाहिए, इस समय धर्मराज युधिष्ठिर को जुए का है शौक महान। हाँ। वो जुआ खेलने में बिल्कुल है नादान। अरे बिल्कुल अनाड़ी है, अनाड़ी नारी है। और आप सच्चे खिलाड़ी। और हम इस जुआ के सच्चे खिलाड़ी हैं। ओ, लेकिन क्या पिताजी उन पांडवों के जुआ खेलने के लिए आज्ञा प्रदान करेंगे? अरे क्यों नहीं भांजे राजा, जरूर प्रदान करेंगे। कैसे? अरे वहाँ पिताजी के पास में जा करके। नहीं, पिताजी के पास में नहीं, मैं मरने का नाटक करता हूँ हाँ। और तुम पिताजी को यही लेकर के आओ। मैं थोड़ा जहर लाता हूँ, ले आओ। जहर पी जाना। जहर पी जाऊंगा तब तो मैं मर ही जाऊंगा। अरे भांजे राजा, तुम्हारे पिताजी को आंखों से तो कुछ दिखता नहीं है। हाँ। मैं कटोरा में तुम्हारे लिए जूस लेके आऊंगा, जूस। सिकंजी? हाँ। लाओ, कोई बात नहीं है। और तुम थोड़ा हल्ला करना, चिल्लाना मत। अरे बिल्कुल, मैं तो ऐसा नाटक करूंगा कि पिताजी को लगेगा यथार्थ में मेरा पुत्र मर नहीं जा रहा। अभी लाया। हाँ लाओ, जल्दी लाओ। मैं मर रहा हूँ, मर रहा हूँ मामा, मैं मर रहा हूँ। लाओ, आज मैं जहर पीकर ही अपने शरीर का अंत कर दूंगा। मैं मर रहा हूँ, आज मैं जहर पीकर मर जाऊंगा। अरे जीजाश्री, अरे बस बहुत हो गया, मैं मर रहा हूँ पीकर के जहर। अरे मैं नहीं मरूंगा। अरे पुत्र दुर्योधन, क्या कर रहा है? अरे आप यहाँ क्यों आ गए? मुझे मर जाने दीजिए, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मर रहा हूँ मैं। अरे छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए। मर रहा है भांजा, रोको रोको। दुर्योधन, तू क्यों मर रहा है इस विष को पीकर? क्या कारण है? कारण? कारण उन पांडवों की चढ़ती बढ़ती है, जो इस दुर्योधन को देखना गवारा नहीं है, क्योंकि श्वेत पीतन देख उड़ी चेहरे की लाली
निराली, अंधियारी हुई दूर, खिली जब चंद्र उजाली। उनका धन, उनका वैभव आज मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पिताजी, अगर आप कुछ देख पाते तो खुली आंखों से उन पांडवों की संपत्ति, उनकी कीर्ति, उनका यश कभी न देख पाते। हमने कितना जुटाया, फिर भी पांडवों के उस धन का अंत न पाया। अरे भाई, तुझे क्यों ईर्ष्या हो रही है? तू क्या चाहता है? मैं ये चाहता हूँ कि आप उन पांडवों को जुआ खेलने की आज्ञा प्रदान करें, ताकि वो जुआ खेलने यहाँ आए। पुत्र, ये जुआ खेलना अच्छा नहीं है, मैं तुझे समझा रहा हूँ। अगर अच्छा नहीं है तो फिर बस हमारा भी जीना अब संभव नहीं है। हमारे लिए अर्थी सजवाइए, चिता तैयार करवाइए। अब बेकार जीना है, मेरी कटारी और मेरा ही सीना है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कर। मैं भी तो यही कहता हूँ, तू खेल ले। तो ठीक है, बुलवाइए पांडवों को। मामा, थोड़ा अपना मन बहलाने के लिए पुत्र। अरे हाँ पिताजी, हम घड़ी दो घड़ी खेलेंगे। अरे हम घर के ही तो हैं। हाँ, छोटे छोटे दाम लगाएंगे। छोटा मोटा खेलेंगे। ठीक है, पिताजी को वहाँ बैठाइए और पांडवों को बुलवाइए। आप वहाँ बैठिए। आइए भ्राता श्री धर्मराज, आइए, स्वागत है आपका। मामा श्री आपको प्रणाम करता। आइए, पिताश्री के चरणों में प्रणाम। प्रसन्न हो। कहिए महाराज, किस लिए हमें याद किया है? भ्राता श्री, पिताजी हम दोनों भाइयों को आज जुआ खेलने की आज्ञा प्रदान की है, क्योंकि आपने राजस्व यज्ञ किया। उस यज्ञ में देश देशांतर के सभी सम्राटों को आपने निमंत्रित किया, सभी आए। आपका यज्ञ पूर्ण हुआ, हम सब बड़े खुश हैं। इसलिए हमारे मन में आया कि ऐसा हम कौन सा उत्सव करें जिस उत्सव में अपने भ्राता पांडवों को यहाँ बुलाए और घड़ी दो घड़ी बैठ करके अपना मन बहलाए। तो हमने निश्चित किया कि घड़ी दो घड़ी हम दोनों भाई मिलकर के जुआ खेलेंगे, उसमें अपना मन बहलाएंगे और छोटे छोटे मन बहलाने के लिए दांव भी लगाएंगे। देखो, ऐसा है अनुज दुर्योधन, यदि बुद्धि का परीक्षण करना हो तो बुद्धि परीक्षण के लिए तो वेद शास्त्र अन्य ग्रंथ उपस्थित हैं, उनके द्वारा बुद्धि का परीक्षण हो सकता है। युद्धाभ्यास के द्वारा भी हो सकता है। सभी युद्ध की समस्त कलाओं में निपुण है। रही बात जुए की, तो इस दूध कीड़े को तो मैं धिक्कारता हूं, मैं इससे नफरत करता हूं, मैं इसे स्वीकारता नहीं। अरे भ्राता श्री, मैं भली भांति जानता हूँ कि आप जुए से नफरत करते हैं, हृदय से जुए को आप नकारते हैं, लेकिन ये मेरी इच्छा नहीं है, ये हमारे पूज्य पिताश्री की इच्छा है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप हमारे पिताजी से पूछ लीजिए। पिताश्री, क्या आपने हमें ये दूध कीड़ा अर्थात जुआ खेलने की अनुमति दी है? पुत्र, घड़ी दो घड़ी तुम थोड़ा खेल लो, ये मानता नहीं है, इसके मन में है तो मन बहला लो। बस कर दिया, घड़ी दो घड़ी खेल लो, अपना मन बहला लो। लेकिन अनुज, मेरा जुआ होगा किसके साथ? जुआ हमारे साथ होगा। हमारी ओर से मामा श्री शकुनी की चाल रहेगी और हमारा माल रहेगा। वाह भ्राता श्री वाह, किसी की चाल, किसी का माल है, इसमें कोई जंजाल। अरे अर्जुन, तुम तो व्यक्ति ही भयभीत हो जाते हो। भला हम भाइयों के बीच में
ऐसा क्या चाल है? चाल कुछ नहीं है, बस हमारी ओर से माल ही माल है, माल ही माल है। आओ आओ आओ, फांसे को बिछाओ। अब दाम ले लेते हैं भ्राताश्री, आप कौन सा दाम लेंगे? मैं 12 निकलूंगा। 12 तो ठीक है, आपका अंक 12 और हमारा अंक 18। महावाश्री 18 अंक। क्या लगा रहे हो? मामा, मैं प्रथम दाम में अपना राज और अपना ताज लगाता हूँ। भ्राताश्री, राज और ताज के बराबरी में आप क्या लगाते हैं? 5 भाइयों के ताज और अपना राज। ठीक है। ये काली कलकत्ते वाली क्या मारा? ओहो, 4 4 और 4 8 और ये 12 और ये दाव हुआ। जी इसी बीच में 501 रुपए आंसू पाठक रेतिया बाजार मोहल्ला एसी वाले भैया 501 रुपए भेंट कर रहे हैं। ठाकुर जी की मनोकामना पूर्ण करें। ए मामा, ये क्या किया? पहला दाम तो तुमने उनको जितवा दिया। अरे भांजे राजा, तुम नहीं समझते हो। पहली जीत अनाड़ी की, दूसरी जीत खिलाड़ी की। हम ये दाव जीत चुके। हाँ, ये दाम आप जीत चुके। अब हमारी ओर से 1000 हाथियों का झुंड और हमारे सारे अस्त्र और सारी सेना मैं दांव में चढ़ाता हूँ। ठीक है, अस्त्र और सेना में भी दाव पर लगा। बंदीन की तरफ काली कलकत्ते वाली तेरा बचन ना जाए खाले। ये मारा, जा बैठी पीपर की डाली। 4 और 4 8, 8 और 4 12 और ये 18। दुर्योधन जीता और युधिष्ठिर हारा। भ्राताश्री, ये माल तो हमारा हो गया और आप अपना राज्य ताज हार गए। अब आप क्या दांव में लगाते हैं? हमारी ओर से हमारा सारा कोष हम दांव पर लगाते हैं। केवल राजकोष ही बचा है और हमारे पास अब बचा भी नहीं है। लगा दिया। ये काली कलकत्ते वाली तेरा बचन न जाए खाली, जा बैठी पीपर की डाली। ये मारा, 4 और 4 8, 8 और 4 12 और ये 18। दुर्योधन जीता और युधिष्ठिर हारा। मामा, ये माल तो हम जीत गए। भ्राताश्री, अब क्या बचा है आपके पास? अब क्या लगाएंगे? अब हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी लगाने के लिए। चारों भाइयों के मुकुट और राज्य, सेना और खजाना सब कुछ दांव पर आ चुके हैं, लेकिन हमारे पास कुछ अभी है। अभी तो चारों भाई, आपके चारों भाई और आप अभी हैं। अपने आप को दांव पर चढ़ाइए और ये माल पाइए। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा है। अब मैं चारों भाइयों के सहित स्वयं इस दांव पर लग रहा हूं। भांजे राजा, खाली नहीं जाएगा भांजे राजा। तुम क्या लगा रहे हो दुर्योधन? हमारी ओर से हम 100 भाई दांव पर लगे हुए हैं। साथ में मामा भी लग रहा है। अच्छा, हाँ, लगा। काली कलकत्ते वाली तेरा बचन न जाए खाली, जा बैठी पीपर की डाली। और 18। दुर्योधन जीता और युधिष्ठिर हारा। और ये माल हमारा। भ्राताश्री, अब आपके पास लगाने के लिए कुछ है? अब कुछ नहीं है हमारे पास। देखिए, मैं चाहता हूं एक दाम आप और खेले और अपना जीता हुआ, हमारे द्वारा जीता हुआ अपना सारा माल वापस पाएं।
और वो धन आपके पास जो है वो जानते हैं क्या है? क्या है? आपकी धर्म पत्नी पांचाली जो बहुमूल्य है। द्रौपदी? हाँ। राधाश्री, अब आप इस जुए को यहीं पर बंद कर दीजिए, कारण कि आप हम सब भाइयों में बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं। हम चारों भाई आपसे छोटे हैं, तो छोटे छोटे बड़े बड़े ही बने रहे और छोटों के मुंह पर ताले पड़े रहे। इसलिए भ्राताश्री, आप इस जुए को यहीं पर बंद कर दो, कारण कि जुआरियों के घर में भी बहन बेटी हुआ करती हैं, पर वह जुआरी लोग कभी भी अपनी घर की इज्जत को, अपनी घर की मान मर्यादा को कभी भी दांव पे नहीं लगाते, जिससे कि प्रश्न हमारी भार्या द्रौपदी का है। इसलिए भ्राताश्री, आप इस जुए को यही समाप्त कर अरे बैठो। मेरे अनुजों इतना क्यों ये है कि हमें छोड़ करके वो कहाँ जाए? अकेली कहाँ रहेगी, कहाँ जीवन बिताएगी? अरे हम जब दास हो चुके हैं तो वो दासी का है, हमारे साथ रहकर विपत्ति का समय तो व्यतीत कर सकती है। बिल्कुल सत्य कहा। अकेली कहाँ रहेगी वो? लगाइए। और भांजे राजा गृहलक्ष्मी के भाग से हो सकता है जितना धन तुम यहाँ हारे हो सब वापिस आ जाए एक ही दाम में। बिल्कुल मामासी, अगर भ्राताश्री ये दाम जीत गए तो जितना इन्होंने हारा है मैं सब वापस कर दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना मामा, इस बाजी को जीतना है, क्योंकि इस बाजी में पांचाली लगी है। चिंता मत कर, अपने मामा पर विश्वास कर। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, सब पर लगी है पंचाली। ये मारा 4 और 4 8 और 4 12 और ये 18। मामा, जो बात दिल में धारी थी वो आज पूरी हो गई। आज से पांचाली हमारी हो गई। बस भीम, अब क्या पेजिताब खाते हो, अब क्या आंखें दिखाते हो? बस अब तुम हमारे सबदास हो। कर लिया बहुत आराम मखमल के गदेलों में, अब तुम्हें सुनाऊंगा पत्थर और मिट्टी के ढेलों में। अब तुम सब ही करोगे खोरहरा मेरे घोड़े के तबेलों में, गली से भर करके ले जाओगे ढेला भर के ठेलों में। अब हर एक सेवा में बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम और किसी के हाथ में चमर होगा। दुशासन, जाओ और उस पांचाली को जिस अवस्था में हो उस अवस्था में खींचते हुए इस सभा में खड़ो। हाथ छुड़ावे तो हाथ मरोड़ो, भरी सभा में लाकर छोड़ो। वस्त्र विहीन हो बना से इस भरी सभा में लाकर छोड़ो। जाओ और लेकर के आओ से। ठीक है भाई साहब। धर्मराज राजपाट सभी को जुआ में हार गए। अंत में एक पत्नी बची केवल उनकी द्रौपदी, महारानी द्रौपदी को भी जुआ में हार गए। दुशासन के द्वारा द्रौपदी को अपने चरणों पर हाथ खिंचवा करके बुला लिया। आओ दासी, आओ। खबरदार, मुझे दासी कहा तो मैं पूछना चाहती हूँ, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया? तुझे यहाँ हमने बुलाया है। और तुझे किस लिए बुलाया है? तू हमारी दासी हो गई है, इस कारण तुझे यहाँ बुलाया है। तेरी दासी? हाँ, मेरी दासी। किस तरह मैं तेरी दासी हूँ?
सब कुछ प्रारंभ से बताना होगा तुझे। तो सुन, तेरे पति धर्मराज के साथ हमारा जुआ हुआ। उन्होंने प्रथम तो अपने राज ताज को हारा, फिर अपने चारों भाइयों के सहित स्वयं को हारा, फिर तुझे दांव पर चढ़ाया। तेरी बारी आई, अब तेरा सौभाग्य है जो तू मेरी दासी कहलाई। खबरदार मुझे दासी कहा तो बता, पहले मुझे हारा या उन्होंने खुद हारा? पहले अपने आप को हारा, फिर तुझे हारा। तो ये जानता है हारा हुआ व्यक्ति दूसरी स्त्री को, पराई स्त्री को दांव पर रखने का क्या अधिकार रखता है? मैं पूछना चाहती हूँ, और तुझसे ही नहीं, तेरी इस सारी सभासदों से पूछना चाहती हूँ। कोई तो बताओ, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, कोई तो बोलो। कोई भी नहीं बोला, फिर सन्नाटा ही सन्नाटा। गुरु द्रोणाचार्य का धनुष गल गया क्या? असुरधामा का तरकस बाणों को निगल गया? क्या कृपाचार्य की तलवार में काई डटी है या पितामह की जुबा कटी है? असुर के खोप ने ठोक दी क्या कीले जवानों में? आप सब सभासद हो या मिट्टी के पुतले दुकानों में? जानते हो धर्म को बन रही अधर्मी सारी, एक सती की देख कर दुर्गति और मौन हो सारे। कोई तो बोलो, कोई तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो, कोई तो बोलो मुझे। पूरी सभा में द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर किसी ने नहीं दे पाया। बोला तो कौन बोला? विक्रम बोलने लगे। क्या सब सुन रही रहे? सब यहाँ बहरे हैं, जितने भी यहाँ इस राजसभा में बैठे हुए हैं, द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर दें। क्या फिर वही सन्नाटा का सन्नाटा? कोई सुन रही रहा है जो द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है? यदि मैं जानता हूँ तुम सब मौन हो, क्योंकि तुम्हें भय है कहीं ऐसा न हो दुर्योधन अपनी खाक से तुम्हारा सर काट डाले। तुम माटी के पुतले बने हुए हो, परंतु मैं आज द्रौपदी का पक्ष लूंगा, अवश्य लूंगा। और मैं ये चाहता हूं कि तुम द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, तो मैं सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि द्रौपदी को दासी से मुक्त किया जाए। बड़े भाई के सामने बोलने में तुझे शर्म नहीं आती? क्यों शर्म आई? क्या मैं जुआ खेल रहा? क्या पराई संपत्ति को देख करके चल रहा? क्या किसी से ईर्ष्या कर रहा? क्या किसी नारी को दासी बना रहा? क्यों शर्म आई मुझे? तो दासी को दासी ना कहता, क्या यही बात है विवेक की? तो भाई साहब, मैं भी पूछता हूँ कि द्रौपदी पांचों की है या एक की? पांचों की। पांचों की? हाँ, पांचों की। पांचों की? पांचों की। तो फिर पांचों की है तो धर्मराज को क्या अधिकार है जो द्रौपदी को थप्पड़ लगाई? अरे हाँ बोला, ये पांचों की नहीं, मात्र अर्जुन की भार्या है, क्योंकि द्रुपद की प्रतिज्ञा के अनुसार अर्जुन के साथ ही द्रुपद ने अपनी पुत्री का विवाह रचाया। अर्जुन की भार्या है? हाँ। तो फिर धर्मराज को किसने अधिकार दिया कि द्रौपदी को जुआ में दांव पर लगाया? ये भी कोई सवाल है? जब पांचों भाइयों में एक मत का माल है तो बेशक अर्जुन का माल युधिष्ठिर का माल है।
ये खुद गर्ज सवाल है। जब बड़े भाई की पुत्री के समान है, जैसे एक पिता पुत्री को मानता है, उसी प्रकार से छोटे भाई की स्त्री जो होती है पत्नी, वो भी एक पुत्री के समान होती है। यह शिकार खेला नहीं, कुछ खट्टी के चौसर के मैदान में मारी है यह गोल। बड़ी गोट मारी है, मैदान मारा है, बड़ा मैदान मारा है, गोट चौसर पर मारी, यहीं पर खत्म हो गई तुम्हारी मर्दानगी सारी। चलाता कपट के बाण, बना है तू अन्यायकारी। अच्छा तो हिमायती बनकर के आया है, तू हिमायत करने के लिए इसकी आया है। मैं हिमायत पक्ष करूंगा, अवश्य करूंगा, क्योंकि यहाँ अधर्म हो रहा है, मैं धर्म का अवश्य पक्ष करूंगा। अच्छा तो तू इसे दासी बनने से मुक्त करेगा? मैं नहीं करेगा, वही करेगा जो दुनिया की रक्षा करता है। कौन? वो निराकार स्वयं परमात्मा ब्रह्म आएगा, और वो ऐसा आएगा बादलों को चीरते हुए, फाड़ते हुए, तुम्हारे मुंह पर कालमा पोतते हुए आएगा, और इस द्रौपदी की सती नारी की रक्षा करने के लिए अवश्य। छोटे भाई के मुख लगना दानाई है, बस विजान, आज से तो मेरा शत्रु है, भाई नहीं है। कभी ना सुख पाओगे आत्मा दुखा कर इसके स्वतंत्र की एक दिन वो परमात्मा करेगा आकर रक्षा। चला जाओ यहाँ से, अन्यथा खाड़ा मंगाओ। मैं भी देखता हूँ वो परमात्मा कैसे साड़ी और धोती लेकर चला आता है यहाँ, और कैसे लाज बचाता है। द्रौपदी, ये आंसू नहीं, याद है वही पानी के छींटे हैं जो तेरे राज्य भवन में कुंड में गिरने से उछले थे। ये आंसू नहीं, अरमान दुर्योधन के निकले हैं। ये आंसू नहीं, ये वही पानी के छींटे हैं। क्या रानी महारानी के तरह इस सभा में खड़े खड़े अपनी साड़ी उतरवाती है? क्या इस अंधे की औलाद को ये अपना सुंदर यौवन दिखाती है? याद है तो उस दिन भी अंधा था और आज भी अंधा है, क्योंकि मेरे इन पावन पवित्र आंसुओं को पानी के चींटे बता रहा है। कैलाश भैया, अंधा ही है तू। मैं अंधा नहीं, मेरे आंखों में जो पानी है वो भी घड़ी दो घड़ी की मेहरबानी है। ओस है पत्ते के ऊपर, जो दिन दिन चढ़े ढल जाएगी, और जो नमी बाकी रहेगी वो धूप से जल जाएगी। तेरी ये फरियाद, तेरी ये पुकार आज निष्फल जाएगी, और जाएगी तू शीश के बल बस दासियों में जाएगी। अब मेरी सेवा करना तेरा काम होगा। ऐ कुंदन बदन, दोराना मेरे सर पे चमर और दबाना मेरे ये चरण। महाराज जी रुके जाए। ये तो एक इंसान के चरण ही उच्च पतियों की आज्ञा पाऊं तो मैं एक स्वान के चरण धो के पी जाऊं। बात है और बात है इस गात पर मेरा सब कुछ नौछावर है। पांडवों की बात पर मुझ स्वामी से सती को कुछ नहीं संसार में बेच दे चाहिए, खरीद करके बाजार में। हे दुष्ट, यदि मेरे स्वामी मुझे आज्ञा दे तो मैं एक कुत्ते के चरणों को धो कर भी जाऊं। हमारी नजर में नहीं सम्मान के लायक कोई वैश्या जमाने में न होगा पाप तुझे यहाँ नंगी नचाने में। अगर तू
छोड़ दे।